आज हम कक्षा 10 का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। ये जो पाठ है ये स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी और भी रचनाएं हैं, सूरज कब निकलेगा, आदमी, जात का आदमी। उनका जो कहानी जो उन्होंने लिखी है वो बहुत ही मध्यम वर्ग के का चित्रण करती हैं। और उन्होंने नदियाँ, पहाड़, पौधे, वनस्पति, इन सब का भी सबसे प्रेम करना तथा इन्होंने देशभक्ति के बारे में भी लिखा है। नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान का रेखांकन किया है और देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से वो लोग कैसे सहयोग करते हैं। और ये कहानी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं और वो किस तरह से इसमें सम्मिलित है इसका उन्होंने वर्णन किया है। आप अपनी पुस्तक में नेताजी का चश्मा पाठ देख सकते हैं जिसे मैं आपको समझा रही हूँ। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। ये कस्बे का वर्णन है जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। मतलब छोटे से कस्बे का इसमें वर्णन किया गया है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवा दी? एक प्रशासनिक अधिकारी ने लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। उस प्रतिमा जी की का उन्होंने वर्णन इस पाठ में किया है और इस प्रतिमा से जुड़ी हुई कुछ बातें, रोचक बातें इसमें कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमानित और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार की को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उन्हें कोई कुशल मूर्तिकार नहीं मिला तो उन्होंने वहीं पे ड्राइंग मास्टर को उन्होंने ये काम दिया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। सफ़ेद पत्थर होता है ये। टोपी की नोक को कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन, मतलब उन्होंने कुछ तो अच्छा बनाया था। फर्जी वर्दी में थी, उन्होंने नेताजी को वर्दी पहनाई थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, उन्होंने जो नारे दिए थे इसकी बात करके वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। देखिए, उन्होंने पूरी मूर्ति बनाई, नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे तो उन्होंने चश्मा नहीं बनाया। संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे को चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, मतलब सच्ची का चश्मा पहना दिया। हलदार साहब जब
पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, मतलब आश्चर्य से। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, ओरिजिनल, मतलब सही वास्तविक चश्मा पहना दिया गया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। देखिए, उन्होंने ये बताया कि लोगों की भावनाएं कैसे सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई है। जो उन्होंने ये खटका कि भाई चश्मा नहीं है, तो उन्होंने चश्मे का फ्रेम असली वाला पहना दिया गया। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति के कपड़े नहीं बदल सकती मूर्ति जो कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का